लेकिन वही नीतीश कुमार को देख लीजिए, बिहार एनडीए में भारी टूट हो रही है। चिराग नीतीश आमने सामने है, चिराग के नेता को तोड़ दिया, नवल किशोर को नीतीश ने। चिराग पासवान ने जो 2020 में नीतीश कुमार को क्षति पहुंचाई थी, चिराग पासवान के वजह से ही नीतीश कुमार आज 40 सीटों पर है और इधर से उधर, उधर से इधर होना पड़ता है उनको, और हर किसी की शर्तें को मानना पड़ता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के तेवर अलग है। नरेंद्र मोदी ने बिहार प्रपोजल भेजा नीतीश कुमार के पास, और जब प्रपोजल भेजा सीट को लेकर के कि आपको इतने सीट देंगे, आप इतने पे लड़ लीजिए, तो बोले कि भाजपा कौन होती है सीट देने वाली, मोदी कौन होते हैं मुझे सीट देने वाला, मैं सीट दूंगा किसको कितना देना है। और कहे कि 110 सीटों पर आप लोग सब लड़िएगा, 130 सीटों पर, 13 सीटों पर मैं, 133 सीटों पर मैं लड़ूंगा। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और भाजपा। और चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, भारतीय जनता पार्टी, 5 लोग 113 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 130 सीटों पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं सीट दूंगा आपको, आप कौन होते मुझे देने वाले। अब इस बीच चिराग पासवान 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, 40 सीटों पर। उपेंद्र कुशवाहा दावा अलग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग दावा कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा। तो सीटें आएंगे कहां से? यह चीज अकस्मात नहीं हो रही है, यह चीजें सोची समझी साजिश के तहत हो रही है बिहार के अंदर, और सिर्फ इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। और नीतीश कुमार इतने बेवकूफ तो है नहीं जो किसी के भी बहुरूपीय भेष पर फिदा हो जाए। नीतीश कुमार हमेशा अपने मतलब से दरबदल किए हैं और अपने मतलब से ही लोगों के साथ रहे हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी का ही रचा हुआ चक्रव्यूह है, वह अच्छी तरह समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं, यह समझ रहे हैं, और बिहार की जनता भी समझ रही है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का एक मोहरा है। और चिराग पासवान को यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के संपर्क में है, लेकिन नवल किशोर जो शामिल हुए हैं, चिराग पासवान को धक्का तो लगा। नवल किशोर बहुत अहमियत रखते थे चिराग पासवान के लिए, लेकिन हर कोई को हर किसी की राजनीति पसंद नहीं आती। चिराग पासवान की जो बोल बदले हुए हैं बयान, उससे उनकी पार्टी टूटनी तय है। हर कोई जुमले में नहीं जाना चाहता और हर कोई षड्यंत्र में नहीं शामिल होना चाहता। और इस वक्त देश के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ साजिश हो रहा है। तो नवल किशोर जेडीयू में आ गए, एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी से। अब चिराग पासवान को मिर्ची लगी। जो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा यह बगावत कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र कहा जा रहा है। ऐसा करेंगे नरेंद्र मोदी, नीतीश ने नहीं सोचा था, लेकिन इनकी फितरत है यह नहीं जानते थे, अब समझ आया है। अब जब समझ आया है नीतीश कुमार को कि इनकी फितरत ही है एक दूसरे की टांग काटो और अपने कुर्सी पे बैठ जाओ और उसको जमीन पे बिठा दो, तो नीतीश कुमार को जो तोड़ने का प्रयास, ईडी का चक्कर जो डाला गया, यह चीजें नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ला करके खड़ी कर दी। नीतीश कुमार सक्रिय हुए और अब अड़ करके बैठ गए। यह नहीं कह रहे कि मैं इंडिया गठबंधन में जाऊंगा, लेकिन अड़ के बैठ गए।
अब नरेंद्र मोदी परेशान है कि नीतीश कुमार अब मोदी से और अमित शाह से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वह चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। और चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है और दोनों में बहुत समानता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में। अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट से एनडीए के हिस्सा है यह दोनों, और बहुत मुख्य भूमिका थी इन दोनों की एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और बड़ी मजबूती से थे भी। नीतीश कुमार रेल मंत्री उस समय थे। तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, प्रमोद महाजन, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, यह लोग जो थे, इन लोगों के अंदर उस वक्त एक संस्कार था। और यह दुश्मन वाला भेदभाव कि हम किसी के ऊपर से चढ़ करके जा करके सत्ता में वो करेंगे, यह नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी और उन्होंने कहा पैसे दे करके सरकार नहीं चलाऊंगा, यानी कि पैसे दे करके मैं किसी को खरीद के नहीं चलाऊंगा। और मायावती ने इस्तीफा ले लिया था। शाम तक ठीक था, बोली मैं दूंगा वोट, और जब डील नहीं हो पाई तो सुबह सरकार गिरा दी, वोटिंग ही नहीं की, उनके पक्ष में नहीं की, विपक्ष में की। अटल बिहारी वाजपेयी गिर गए। इस्तीफा देने के पहले सदन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि पैसे देकर लोगों से वोट ले करके और सरकार चलाने से अच्छा कि हम विपक्ष में रहे। और वो सत्ता चली गई। लेकिन नरेंद्र मोदी, लोगों का वोट नहीं मिल रहा है। उस समय जुनून वोट मिलता था हर पार्टियों को, हर नेताओं को, और इस बार अब धोखेबाजी और षड्यंत्र के वोट मिलते हैं, ईवीएम के वोट मिलते हैं, चुनाव आयोग के वोट मिलते हैं। पब्लिक वोट दे ना दे, जब ये आप खुद कहते हो, इनके नेता खुद कहते हो कि वोट कोई दे या ना दे सरकार तो मेरी ही बनेगी, तो यह इस देश के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती बन जाता है। इस चीज से इनकार नहीं कर सकते।